आज ये बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, क्लास को शुरू करते हैं। और आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए बहुत फास्ट। वर्षा राज जी बेटा आ जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, शुरू करते हैं। मंतशा कहाँ रहेगी? शुरू कर दे बच्चों, जैसे कहें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है आज का। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। Myself Dr. Indra. Today I am taking lecture on the topic of artificial insemination. हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनफर्टिलिटी, ठीक है, जिफ्ट, गिफ्ट, IUI, IUT, इनविजाइनल इंसेमिनेशन, इन विट्रो, इन वीवो। क्लियर? बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं आज, और सभी लोग बने रहिए बहुत अच्छे से। एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। जो भी बच्चे अभी नहीं ज्वाइन कर पाए, हम लोग आज उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे दुनिया परेशान है। दुनिया के बहुत सारे लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं, ठीक? तो उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, क्लियर? अभी इनफर्टिलिटी क्या होता है? हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है? इनफर्टिलिटी है क्या, पहले ये जान लेते हैं। इनफर्टिलिटी, अनेबल टू कंसीव, अनेबल टू कंसीव आफ्टर, हमारी NCERT 2 ईयर लिख रही है और बहुत सारी बुक 1 ईयर को मेंशन करती हैं। अनेबल टू कंसीव आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड एंड रेगुलर इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड मीन्स विदाउट यूजिंग कंडोम, ठीक? अनेबल टू कंसीव आफ्टर 2 ईयर ऑफ, NCERT हमारी लिखती है कि 2 ईयर ऑफ। ये लास्ट में पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे समरी, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अनेबल टू प्रोड्यूस या अनेबल टू कंसीव, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स और रेगुलर इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर जो है कंसीव नहीं कर पा रही फीमेल, तो हम लोग इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। कुछ बुक 1 ईयर को मेंशन करती हैं, ठीक है? अब कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या हो सकता है? ये बहुत जो है ये सब्जेक्ट जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगी से परेशान रहते हैं, ठीक है? तो हम लोग होता क्या है कि 80%, अगर 100% में 80% जो है, जो जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। चाहे वो सबसे ज़्यादा तो इनफर्टिलिटी जो है मेल में होती है। अब कोई ये ना कह देना कि सर मेल को कह रहे हो फीमेल को नहीं, सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी जो देखने को मिलती है वो मेल के अंदर देखने को मिलती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी के चांस कम होते हैं। क्लियर? तो हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। क्या बच्चों? कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के क्या कॉज हो सकते हैं, ठीक है? कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी में हमने आपको बताया था साइकोलॉजिकल, सबसे ज़्यादा लोग साइकोलॉजिकली परेशान रहते हैं, ठीक है? एंजाइटी होती है, फियर होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग बिज़ी रहते हैं ना, बिज़ी उसी मत रहो ज़्यादा, ऑफिस वर्क जो करते हैं, ठीक है, उनमें इम्पोर्टेंसी का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकली जैसे लोगों को लगता है कि हम एबल नहीं हैं, ठीक है, जबकि उनके सारे ऑर्गन की फंक्शनिंग जो है प्रॉपर होती है, स्पर्म का प्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, और हेल्थी जो है पेनिस है, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? या फिर कंजेनाइटल डिसीज़ हो, कोई टर्नर सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो। क्लाइनफेल्टर में आपने तो पढ़ा था कि मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, टर्नर में फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी के जो है कॉज हैं। क्लियर? या कोई लॉन्ग डिसीज़ हो, क्रोनिक इलनेस हो, जैसे टीबी हो गई, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गई, या किसी को डायबिटीज़ हो, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इसमें भी इनफर्टिलिटी के चांस हम लोगों को देखने को मिलता है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसके अंदर भी जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। कोई ड्रग ले रहा है, ड्रग एडिक्टेड है, जैसे मॉर्फिन, हीरोइन जो है, ये सब दवाइयाँ जो लेते हैं उनमें भी जो है चांस होता है इनफर्टिलिटी का। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि लिखा होता है गुप्त रोग का इलाज, पढ़ा होगा आपने, बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग में, और पूरे रोड की दीवारों पे लिखा मिलता है आपको। जब भी आप जो है अपने घर से निकलेंगे ना, तो जो भी वॉल आपको दिखेगी वहाँ लिखा होता है फलां बाबा गुप्त रोग का इलाज। ठीक है, और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो रोड होते हैं ना, रोड पे साइड में जो है एक कुछ लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, वो पर्दे वाला टाइप वो डाल के, ठीक है, उसके अंदर बाबा अपनी माइक लगा देते हैं कि आइए गुप्त रोग का इलाज है, यहाँ सब लोग आइए, ठीक हो जाएंगे, 15 दिन में जो है आप खुश रहेंगे, ठीक है, आपके जो है फर्टाइल हो जाएंगे, यानी प्रेगनेंसी होगी। लेकिन वो बाबा जो है ना, क्या करते हैं, देखिए होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो पेनिस है इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही नहीं होता है, या वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही नहीं होता है। तो होता क्या है कि वो लोग एक कंपाउंड देते हैं जिसमें आर्सेनिक मिला होता है, और आर्सेनिक क्या होता है कि खाने से ना तो थोड़ा सा जो एक्साइटेशन आता है, लेकिन वो एक्साइटेशन उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है, वो एथ्रोस्क्लेरोसिस करा देती है बच्चों। ठीक है ना, वो आर्टरी के अंदर आर्सेनिक एक्युमुलेट होने लगता है, जिससे आप परमानेंट इनफर्टाइल हो सकते हैं, या जो है पूरी तरीके से आप जो है क्या कहेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना ख़त्म हो जाएगा। ये साइड इफ़ेक्ट इसका होता है। लेकिन कुछ समय के लिए लोग जो है इसका यूज़ करते रहते हैं, एक फंकी खाई, 2 फंकी खाई, अरे बाबा बड़े अच्छे हैं, ठीक है, तो वो आर्सेनिक कंपाउंड जो है मिला के देते हैं। तो इस सबसे जो है जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आज कहानी बतानी है थोड़ी सी आपको, कितने लोग मंतशा आ गई हैं, इसका मतलब बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? मंतशा और वर्षानाथ, चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है ना कि चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी के। अब जैसे आप देखिए, कोई लेड ले रहा है, कोई जैसे मेटल हो गया, हैवी मेटल जैसे लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, तो इससे भी इनफर्टिलिटी के जो है चांस होते हैं। या कोई फर्नेस में काम करता हो, ये भी मैंने बताया था। या एक बहुत ही ज़्यादा और अहम बात, जो भी मेल टाइट अंडरवियर पहनते हैं, ठीक है, टाइट अंडरवियर जो लोग पहनते हैं उसमें भी इनफर्टिलिटी का चांस होता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, वहाँ का बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इनफर्टिलिटी के चांस हो सकते हैं। क्लियर? तो इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी आपकी बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना, तो भी आपको इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जो है खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि जो है उनको लगता है कि हम इनफर्टाइल हैं, हम जो है बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो ऐसा नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है प्रॉपर, आप इलाज कराइए, ठीक है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे जाइए, बहुत अच्छे जो है ट्रीटमेंट आ चुके हैं, 80% लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। प्रॉब्लम अभी हम पढ़ेंगे, तो
स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ठीक, या स्पर्म के अंदर मोटिलिटी कम हो गई है यानी मोटाइल स्पर्म नहीं है, या तो स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया हो गई है, या तो ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट कम है, ठीक, या फीमेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ओवुलेशन नहीं हो रहा है तब इनफर्टिलिटी है, या फिर उसकी जो इंडोमेट्रियम है वो उस लायक नहीं है कि उसको जो है इम्प्लांट करे, समझ रहे हैं ना, या ट्यूब जो फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाए, पेटेंट हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग अगर इसी को ट्रीट कर दें, ठीक है, इसी का ट्रीटमेंट कर दें तो वो जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगी, फर्टाइल हो जाएंगी। क्लियर। तो वही पढ़ते हैं हम लोग कि फर्टिलिटी जो होती है बच्चों सबसे ज़्यादा यानी इनफर्टिलिटी अनएबल टू कंसीव आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड एंड रेगुलर इंटरकोर्स। कासेस ऑफ इनफर्टिलिटी मैंने बता दिया आप लोगों को, क्लियर है। अब हम पढ़ लेते हैं अब इनका इलाज कैसे किया जाए। इनका इलाज हम लोग करेंगे आर्ट से। किससे करेंगे बच्चों इनका इलाज हम लोग? आर्ट से, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। इससे हम लोग जो है इलाज करेंगे। अब आर्ट में बच्चों दो तरीके से, अगर हम लोग इनफर्टिलिटी, अभी रुक जाइए, अभी हम लोग इनफर्टिलिटी पढ़ लेते हैं। इनफर्टिलिटी का हम लोग इलाज किससे करेंगे बच्चों? आर्ट से करेंगे। तो देखिए मेल के अंदर भी होती है और फीमेल के अंदर भी होती है, क्लियर है। मेल के अंदर भी होती है और फीमेल के अंदर भी होती है। मेल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, सबसे पहले स्पर्म बन ही ना रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं एजू स्पर्मिया। क्या बोलते हैं? एजू। ए मीन्स होता है एब्सेंट है, जू स्पर्मिया मतलब स्पर्म। स्पर्म क्या है बच्चों? है ही नहीं। या हम कहें ओलिगो स्पर्मिया, ओलिगो स्पर्मिया यानी लो स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट क्या हो बच्चों? कम हो। या फिर हम लोग एजोस्पर्मिया हो गया, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट हो गया, ठीक है। और मेल में क्या हो सकता है बच्चों? इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोटेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पोटेंसी। बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, क्वाड होता है एक, ये सब चीज़ें आपको खैर नहीं याद रखनी है। ये इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं, पार्टिकुलर फीमेल के लिए तो फर्टाइल होते हैं, ठीक, लेकिन दूसरी एक अदर फीमेल के लिए इनफर्टाइल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड। लेकिन ये सब मत याद रखना है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। MBBS 3rd ईयर में जाकर पढ़ना ये सब। अब फीमेल में क्या हो सकता है? फीमेल में बच्चों हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, PCOS। क्या हो सकता है बच्चों? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर PID हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज PID हो सकती है, क्लियर है। अब ये क्या है? आप कहेंगे सर पॉलीसिस्टिक, ये जो ओवरी है बच्चों, ओवेरी, इस ओवेरी के अंदर सिस्ट बन गई है इस तरीके से, फ्लूइड फील्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक मास इस तरीके से भर गया है जो ओवुलेशन नहीं होने दे रहा है। क्या कर रहा है ये? इनहिबिट द ओवुलेशन को इनहिबिट कर रहा है, और ओवा को ट्रांसफर भी नहीं, अगर ओवुलेशन हो भी गया तो ओवा को ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है। एक मास लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जब यूट्रस को हम लोग देखते हैं, और ओवरी को देखते हैं, सॉरी ओवरी को। और PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में क्या होता है कि ये बच्चों यूटेरस है, ठीक है,
ये जो है बच्चों, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है, जिससे कुछ इस तरीके से यानी पेटेंट हो जाता है, जिससे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है कौन, ओवा। ओवा जो है यहाँ से या थिन हो जाता है हम कहें, जिससे ओवा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। क्लियर? तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ठीक करना है। ठीक है, तो हम लोग ठीक कैसे करेंगे? बाई यूजिंग आर्ट। हम लोग अपना आर्ट दिखाएंगे। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। क्लियर है बच्चों? बताइए मुझे, फिर हम आप लोगों को पढ़ाएं आर्ट। क्लियर है सभी को? बताइए बच्चों, क्लियर है सभी को? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहीं पर एक और अच्छी चीज़, जिसका नाम है क्या? आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म तो याद हो गया होगा आर्ट का, असिस्टेड। अब ये बच्चों होता है एक इन विट्रो। क्या होता है? इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स होता है बच्चों आउट साइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी। एक होता है इन वीवो, अभी वो ही पढ़ेंगे। किसी के पास वीवो का फ़ोन होगा। इन वीवो मीन्स होता है इनसाइड दी बॉडी। कल भी बताया था ना ये बच्चों आप लोगों को। ठीक है, इन विट्रो, आउटसाइड दी बॉडी। अब जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेथड। एक होता है ईटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आउटसाइड द बेबी, हम लोग इसी को कहें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या होता है? एक होता है बच्चों जिफ्ट। क्या होता है? जिफ्ट। ठीक है, ये हम लोग किस में करते हैं? अभी मैंने बताया था मेल में जो 3 कारण बताए थे, या तो स्पर्म काउंट कम हो, या तो स्पर्म है ही नहीं तो फिर बेकार ही हो गया मामला, या फिर जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, उसमें करते हैं। जिफ्ट में क्या किया? ये भैया एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया। क्या लिया बच्चों? टीटी यानी टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर हमने स्पर्म को स्टोर कर लिया। क्या किया? स्पर्म को स्टोर कर लिया। फिर हमने फीमेल से क्या लिया बच्चों? फीमेल से हमने ले लिया ओवा। हमने ये जो है ओवा ले लिया, ये ओवा है। क्या है बच्चों? ये ओवा। स्पर्म और ओवा को फ्यूज कराया हमने आउटसाइड दी बॉडी। ये जब 8 ब्लास्टोमियर, कितना बच्चों? 8 ब्लास्टोमियर की कंडीशन आई, यानी बिफोर, लिखिएगा बच्चों, बिफोर 8 ब्लास्टोमियर्स, बिफोर 8 ब्लास्टोमियर्स। फिर इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों? इसको और अच्छा सुनाते हैं। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों जो है फेलोपियन ट्यूब में। ये फेलोपियन ट्यूब में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, बिफोर 8 ब्लास्टोमियर्स। क्योंकि एक चीज़ हमको आपको बताते हैं, कंसेप्ट समझिए कि क्यों हमने फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफ़र किया, है ना सवाल? क्यों नहीं सर हमने और पहले ट्रांसफ़र किया, और क्यों सर हमने 8 ब्लास्टोमियर का ही ट्रांसफ़र किया, क्यों नहीं हमने मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का किया? सवाल उठता है। तो बात समझिए,
ये जो है ओवेरी। समझते चलिए, आपने पढ़ा होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 to 10 डेज 7 to 8 डेज 7 to 10 डेज लगता है, जब यहाँ से एम्पुला पार्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ से मूव करते करते यूटेरस की लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होना। कितना दिन लगाता है बच्चों? आपने पढ़ा था 7 डेज। ये 7 डेज क्यों लगाता है? ये अपनी स्टेज को कंप्लीट करता है। पहले ब्लास्टोमियर्स बना, मोरूला बना, देन ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ही आगे अटैच होता है, ना कि अगर आप डायरेक्ट ब्लास्टोमियर को अटैच कर देंगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा बच्चों। उसने अपनी स्टेज अभी कंप्लीट ही नहीं की थी, है ना। इसी वजह से जब ये वहाँ हम लोगों ने अप टू 8 ब्लास्टोमियर यहाँ किया, तो ये यहाँ से जब मूव करेगा बच्चों, मूव करते करते डिवाइड करते करते अपनी पूरी यानी मोरूला बना, देन ब्लास्टोसिस्ट बना, तब जाके अटैच होगा, है कि नहीं। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होता और यहाँ हम छोड़ देते तब तो ज़्यादा डिवाइडेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता। इसी वजह से हम लोग अभी एक और मेथड करेंगे, IUT, एक पढ़ेंगे IUT। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, IUT में अगर आप मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब में डाल देंगे तो प्रॉब्लम देखो क्या आ सकती है। हो सकता है इम्प्लांटेशन यहीं हो जाए, हो सकता है इम्प्लांटेशन बच्चों, इम्प्लांटेशन इस्थमस में हो जाए। इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाएगा तो बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा? सही नहीं हो पाएगा ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा जो है सही सलामत नहीं होता है। इक्टोपिक का प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ जो है ब्लास्टोसिस्ट अदर देन यूटेरस, यूटेरस से हट के। अब जैसे देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एम्पुलर रीजन में होता है, अगर यही इधर आ जाए और आके इम्प्लांट कर जाए, फेमरी में इम्प्लांट कर सकता है, इनफंडिबुलम में इम्प्लांटेशन हो सकता है, ओवरी में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, ओवरी में भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। यानी यूटेरस को हट के एक एबनॉर्मेलिटी आती है फीमेल के अंदर कि कभी कभी होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस में ना अटैच होके वो अदर देन यूटेरस अटैच हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अदर साइड क्या हो सकती है? अदर साइड ओवरी हो सकती है, अदर साइड इनफंडिबुलम हो सकता है, अदर साइड फिमरी हो सकती है, अदर साइड एम्पुला हो सकता है, अदर साइड स्टमक हो सकता है। 1% चांस होता है कभी कभी स्टमक में भी, यानी एब्डोमेन में भी जो है एब्डोमेन में भी जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। सिंपल सा मतलब है कि इम्प्लांटेशन अदर देन यूटेरस कॉल्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्लियर है बच्चों? बताइए मुझे, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? बताइए बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मंतशा, इमरा, रागिब ऑफिशियल, ओहो, जुबिया नूरी, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बिल्कुल क्लियर करिए। एक भी चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आएगा अगली साल, पक्का बता रहे हैं यहाँ से आएगा जो है। तो ये कंसेप्ट समझे। अब यहाँ पे जब हम लोग IUT करते हैं, IUT दूसरा कौन सा होता है बच्चों? IUT होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में क्या होता है? जिफ्ट का फुल फॉर्म याद है बच्चों? जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे। जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, याद होगा मेरे ख्याल से ना, जगह नहीं है, याद रखना। जिफ्ट जाइगोट इंट्रा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलो कुछ लोग कहने लिख दो सर, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? अब IUT है, IUT का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जब यही आफ्टर 8 ब्ला, ये तो बिफोर था जिफ्ट में, अब इसमें क्या होगा बच्चों? आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर्स। अगर आप आफ्टर 8 ब्लास्टोमियर्स जो है इसमें यूटेरस में आप डाल रहे हैं, सॉरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो जाए,
मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर है बच्चों, तो आप यूटेरस में उसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो सेल डिवीजन होते होते हो सकता है इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन यही बन जाए। जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ बन जाएगा तो इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी पूरी चौपट हो गया, तुम्हारा सत्यानाश। प्रेगनेंसी अगर यहाँ होगा, यहाँ इम्प्लांटेशन हो गया तो गया, उसका डेवलपमेंट सही हो नहीं पाएगा, बीच में हो सकता है एबॉर्शन हो जाए, नेचुरल स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाए, या मिसकैरेज हो जाए, समझ रहे हैं ना, या तो बच्चे की ग्रोथ ही ना हो पाए सही, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन रहे। तो हम लोग इसी वजह से यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ईटी। क्या कहते हैं बच्चों, ये ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसमें आता है ये, इन विट्रो फटे आउटसाइड द बॉडी। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं इन वीवो। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इन वीवो, पहले बताइए मुझे, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं या ना बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी बच्चों बताओ। आगे बढ़ते हैं, ओके, बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, एक दूसरा मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है, इसको रफ करते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या बच्चों, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी इनसाइड द बॉडी। अब सुनिए, बहुत अच्छे सुनिए, समझिए, इन वीवो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग करते हैं गिफ्ट। गिफ्ट क्या करते हैं, गिफ्ट पहली चीज। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ICSI। ICSI। अब देखिए, आप लोग बताइए गिफ्ट किसको पसंद है? गिफ्ट सबसे ज़्यादा किसको पसंद होती है? फीमेल को पसंद होती है। तो फीमेल के अंदर सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके, फीमेल के अंदर सब कुछ सही है, ठीक है, उसके यूटेरस की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ठीक, और स्पर्म यानी मेल के अंदर भी सब कुछ सही है। लेकिन होता क्या है कि फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, यानी एन ओव्यूलेशन होता है। फीमेल के अंदर सब कुछ सही, बस दिक्कत क्या होती है कि एन ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, या हम लोग कहें कि ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। बाकी इस फीमेल के अंदर सब कुछ सही है, इसके अंदर इतनी कंडीशन ऐसी है कि ये एक बेहतरीन इन्वायरमेंट दे सकती है। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, इस फीमेल को गिफ्ट करते हैं। क्या गिफ्ट किया, किसी ने क्या किया, गिफ्ट एग को, या हम कहें ओवा को गिफ्ट किया। क्या किया बच्चों, ओवा को गिफ्ट किया, ये ओवा है, ठीक। इस ओवा को हमने दोबारा से वो बना दें, ये देखते जाइए। इसको क्या किया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, क्या बच्चों, एग और ओवा, ओवा को गिफ्ट किया। अब इस ओवा को इंजेक्ट कर दिया गया एम्पुला रीजन में। किसमें बच्चों, एम्पुला रीजन में। अब ऐसे ही जब एम्पुला रीजन में इसको कर दिया गया तो यहां से बच्चों स्पर्म, क्योंकि मेल क्या है, नॉर्मल है,
दिक्कत कहाँ है? फीमेल में। तो जहाँ से स्पर्म गया और स्पर्म ने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया, आगे डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन किसने किया? ये इस फीमेल, जो ये फीमेल है बच्चों, ये तो प्रोड्यूस नहीं, देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये एक फीमेल है बच्चों जो बिल्कुल दुखी है। ये देखिए रो रही है, चलो दिखा दे रहे हैं, रो रही है, ये बिल्कुल दुखी है। ठीक है, ये फीमेल बिल्कुल दुखी है। एक फीमेल ये है जो बिल्कुल खुश है। ये खुश क्यों है? क्योंकि ये ओवा का प्रोडक्शन कर रही है। ओवा का प्रोडक्शन क्या कर रही है बच्चों? कर रही है। ये ओवा का प्रोडक्शन कर रही है, तो इसने अपना ओवा किसको दे दिया? इसको। होता है भाई, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि डिमांड कर देते हैं कि हमें आपका स्पर्म चाहिए। जॉन अब्राहम ने देखो स्पर्म डोनेट किया था, ठीक है ना। तो काफ़ी हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी यूज़ करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कि अच्छी वैरायटी के जो है स्पर्म को हम लोग लेके आते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर भी करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, तो हम लोग आर्टिफिशियल भी कराते हैं, अभी हम लोग वो भी बात करेंगे। गिफ्ट में क्या किया? इसने अपना ओवा ट्रांसफ़र कर दिया इस फीमेल को। अब ट्रांसफ़र करने के लिए बेटा कंसेंट लेनी पड़ती है, इसके जो है पार्टनर से भी और इसके भी पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ती है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तुम दोगी कि नहीं दोगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया? इसने ट्रांसफ़र कर दिया, ये ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ से स्पर्म चला, फर्टिलाइजेशन किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है बच्चों, बस ओवुलेशन नहीं हो पा रहा, एक का प्रोडक्शन नहीं है, अंदर का एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा है, तो हम लोग बोलते हैं उसको गिफ्ट। दूसरा मेथड आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है बच्चों? वही चीज़ें, लो स्पर्म काउंट एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। स्पर्म काउंट क्या है बच्चों? लो है। तो हम लोग क्या करते हैं? अब जैसे बहुत अच्छे समझिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग क्या करेंगे? ये बच्चों ठीक है, ये है यूटेरस, ये है ओवरी, ये है। चलिए देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमने क्या किया? दो चीजें होती हैं बच्चों, यानी मेल के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फुल ऑर्गेज्म के साथ इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या इसके जो दो वो पाए जाते हैं, कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस स्पॉन्जियोसम, जो पेनिस के अंदर पाए जाते हैं, वो हो सकता है बहुत वीक हो, ठीक है, या इंसान जो है मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो लो स्पर्म काउंट एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इससे क्या होगा? या तो बच्चों स्पर्म को, अब देखो तीन चीजें हैं, स्पर्म आप कहाँ कहाँ जो है वो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आप तीन चीज करिए, या तो वेजाइना में स्पर्म ट्रांसफर कर सकते हैं, वेजाइना के अंदर या स्पर्म आप ट्रांसफर करिए बच्चों वेजाइना में, या आप जो है सर्विक्स में ट्रांसफर करिए, कहाँ पे? सर्विक्स में, या आप जो है यूटेरस में ट्रांसफर करिए, कहाँ पे बच्चों? यूटेरस में, ठीक है। तो देखिए वेजाइना में हो सकता है, यूटेरस में हो सकता है, सर्विक्स में हो सकता है, या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करिए। किसमें बच्चों? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो अगर वेजाइना में ट्रांसफर करते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रावेजाइनल ट्रांसफर, बोलते हैं इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन बोलेंगे बच्चों, इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन, ट्रांसफर नहीं कहेंगे। इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन यूटेरस में अगर कर रहे हो तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है। वहां पे क्या था बच्चों?
इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर था, यहाँ पे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पार्ट होते हैं। सर्विक्स के अंदर अगर आप डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन। क्लियर है? या फिलिपियन में डालें इंट्राफिलिपियन इंसेमिनेशन। तो ये सवाल आता है कि बताइए स्पर्म को कहाँ ट्रांसफर करें, क्योंकि भैया अगर लो स्पर्म काउंट है, उसका स्पर्म काउंट क्या है, लो है, और तुमको पता होगा कि स्पर्म का प्रोडक्शन कितना होता है, 200 से 300 मिलियन होता है पर इजैकुलेशन में, और स्पर्म कितने पहुंचते हैं, 200 से 400 स्पर्म बस पहुंच पाते हैं उसके पास। तो यहाँ पे बाकी सब मर गए। तो मान लीजिए लो स्पर्म काउंट है, 1 मिलियन प्रोडक्शन हुआ, 100 से 200 यानी 100 मिलियन प्रोडक्शन हुआ, चलो 100 मिलियन प्रोडक्शन हुआ, तो बच्चों हो सकता है एक भी ना पहुंचाओ, लो स्पर्म काउंट है। जब 100 से 200 से 300 का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से 100 से 200 पहुंच रहे हैं, मान लीजिए 100 मिलियन का प्रोडक्शन हुआ तो क्या जा पाएंगे, 80 का हुआ, हो सकता है एक भी ना पहुंचे, तो लो स्पर्म काउंट की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो अगर वेजाइना के अंदर डाल रहे हो सकता है सब यहीं फेगोसाइटोस हो जाए, मर जाए, सड़ जाए, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। सर्विक्स में डाल दिया, हो सकता है ना हो। तो ये मुझे बताइए कि कौन सी जगह पे चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं फर्टिलाइजेशन के, कि अगर स्पर्म को ट्रांसफर किया जाए, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, मुझे तो बताए कोई तो बताए मुझे, ये कौन बताएगा कि सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पे होता है, फिलिपियन ट्यूब में। अच्छा, और फिलिपियन ट्यूब में फिलिपियन ट्यूब में बिल्कुल सही, बहुत सही। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांस फर्टिलाइजेशन का कहाँ होता है बच्चों, अगर फिलिपियन ट्यूब है तो इंट्राफिलिपियन ट्यूब में सबसे ज़्यादा चांस होंगे फर्टिलाइजेशन के। दूसरे पे कौन आएगा बच्चों, दूसरे पे कौन आएगा, यूटेरस। क्या आएगा, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, यूटेरस में हम लोग जो है स्पर्म को फिलिपियन ट्यूब में नहीं, ठीक है, हम लोग उसके पहले अगर यूटेरस में इंसेमिनेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चांस यूटेरस में होता है, क्योंकि स्पर्म जब यहाँ से मूव करता है बच्चों, ठीक है ना, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। वहाँ से जब यहाँ से मूव करता है तो सबसे जो अगर वेजाइना में आप करें तो मर जाएगा, सर्विक्स में और ज़्यादा फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है, और यूटेरस में अगर आप जो है इंसर्ट कर रहे हैं तो और है नहीं, ठीक है, ठीक है। फिलिपियन ट्यूब में जो है सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, देन यूटेरस में होते हैं, देन सर्विक्स में होते हैं, देन वेजाइना में। क्लियर है सभी को? सबसे ज़्यादा फिलिपियन ट्यूब में अगर स्पर्म को आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, देन सर्विक्स में, देन यूटेरस में होते हैं, देन सर्विक्स, देन वेजाइना। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए एक और मेथड हम लोग पढ़ते हैं, एक और मेथड पढ़ते हैं। एक और मेथड होता है कि आर्टिफिशियल ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, होता क्या है, ये किस में होगा बच्चों, ये भी इसमें होगा कि लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट क्या हो बच्चों, लो, या लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, यानी स्पर्म तो जा रहा है बच्चों, लेकिन स्पर्म में इतनी दम नहीं है, स्पर्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो ओवम को, ये ओवम है, ओवम को, ओवम की वाल को ब्रेक कर पाए, क्योंकि स्पर्म में इतनी दम नहीं बची है। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
ठीक, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम पास पास तो हैं, लेकिन तुम्हारे जो है स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है कि वो ओवा की वाल को भी ब्रेक नहीं कर पाता है। तो हम लोग यूज करते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हम बताते हैं अभी। अब देखिए ये किस में होता है, ओल्ड एज अगर हो गया है तो लो स्पर्म काउंट होगा, प्लस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम होगी, ठीक है। या आप उसमें देख सकते हैं ओल्ड एज हो गई, या जब बहुत जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, ठीक है, उसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। या वही रीज़न हो जाएगा ड्रग व्रग जो बहुत लेते हैं, क्लियर, साइकोलॉजिकल हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भैया ओवा है तुम्हारा, ओवा रिलीज हो गया, ठीक है। ओवा के अंदर क्या करते हैं, स्पर्म को फिल किया, फिल करने के बाद इस ओवा की वाल को ब्रेक करके, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, स्पर्म को हमने डाल दिया, ठीक है। ओवा की वाल को, ये ओवा है, ओवा की वाल को ब्रेक करके स्पर्म को इसके अंदर क्या किया, इंसर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये हमारा जो है वीवो एंड विट्रो दोनों ख़त्म हुआ, ठीक है। और कुछ चीज़ें देखें हैं या नहीं हैं, या बस इतना ही था, मेरे ख्याल से इतना ही है बच्चों। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बताइए बच्चों, सब क्लियर है, कहानी क्लियर है? क्लियर है बच्चों, समझ में आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया, वो लोग बताएं जितने लोगों को समझ नहीं आया। जब जितने लोगों को क्लियर नहीं है कुछ चीज़ें, उसको हम बताएं दोबारा से। जी सर क्लियर है, सुफिया खातून जी सर क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि इसका बच्चों ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान है, 80% लोगों का ट्रीटमेंट हो जाता है। और क्योंकि देखिए किसी में हो सकता है ओवुलेशन ना हो, या फिर जो है कुछ लोगों में हो जाता है ना फाइब्रॉइड, यूटेरस में फाइब्रॉइड हो जाता है, या फिर सेमिनोमा हो जाता है, सेमिनोमा यूटेरस का जो है बिनाइन ट्यूमर ऑफ यूटेरस हो जाता है। यूटेरस में एक ट्यूमर हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो इंडोमेट्रियम होती है वो कैपेबल नहीं होती है। कुछ फीमेल में ये भी देखने को मिलता है। बहुत सारे रीज़न है बच्चों, हज़ारों रीज़न है, आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कुछ लोग कंट्रासेप्टिव इतनी ज़्यादा यूज़ करती हैं फीमेल कि उसकी भी वजह से यूटेरस पे अफेक्ट पड़ता है। ये जो यूटेरस की इंडोमेट्रियम है बच्चों, ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉन फंक्शनल हो जाती है। यानी तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जब ये नॉन लिविंग हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है, यानी जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है और ओवा इम्प्लांट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं कि इसकी लेयर को पूरा काट के निकालते हैं, ठीक। यानी जो नॉन लिविंग लेयर है यूटेरस की, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद, ठीक है, फिर इस पे जो लेयर आती है फिर देखते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है इसका ये सक्सेस भी हुआ है, ठीक है ना, कि जो नॉन लिविंग लेयर थी उसको रिमूव कर दिया। इंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर होती है, ठीक है, कम्पैक्ट, अलग अलग 3, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद लिविंग लेयर आती है, नई लेयर, तो उस पर चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन के। क्लियर? तो ये सब मेथड हैं जो है, और बहुत सारे लोग इससे दुखी रहते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास जो हमें औलाद नहीं है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसका बहुत अच्छा इलाज है। आप लोग जो है आप लोग तो भी पढ़िए, बाकी कम्युनिटी में जो है एक बढ़िया मैसेज दीजिए लोगों को कहिए परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज है। आप जो है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे जाइए, ठीक है। ओके बेटा, बाय। इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल के लिए हम लोग दोबारा से मिलेंगे। कल हम लोग लिविंग वर्ड का 2nd लेक्चर पढ़ेंगे। क्लियर? ओके।